गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टेशन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज द HCF. Okay, so in today's class we will solve some application based questions on Euclid's division lemma. Okay, so let's start today's class. Okay, so आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स. ओके, जैसे whenever we divide a number by 2, then what are the possible values of the remainder? Okay, the possible values of the remainder is either 0 or 1. okay, because अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, ओके, देन क्या आएगा? या तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो रिमाइंडर 1 आएगा. बिकॉज एक पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4. So as we start counting from 1 2 3 4, then या तो नंबर्स क्या होगा? या तो ऑड होगा, नहीं तो इवन होगा. तो जब भी हम कोई इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, और किसी भी ऑड नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है. ओके, नाउ इन द सिमिलर वे डिवाइड बाय 2 यहां मैं लिख दे रहा हूं. जब हम डिवाइड बाय 2 किसी को नंबर करते हैं, देन द रिमाइंडर इज either 0 or 1. And whenever we divide a number by 3, whenever we divide a number by 3, then what are the possible values of remainder? Either 0 or 1 or 2. Now again, one more example. If we divide a number by 4, then what are the possible values of remainder? 0 or 1 or 2 or 3. तो यहां पे एक पैटर्न दिख रहा होगा आप लोगों को ना. व्हाट वी हैव टेकन, ये डिवाइजर यहां क्या है? जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइजर बोलते हैं. सो इफ आई आस्क दैट व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर, देन व्हाट यू विल से दैट ऑल द होल नंबर्स व्हिच आर लेस देन द डिवाइजर. यहां पे देखिए डिवाइजर क्या है? 2. सो 2 से लेस ऑल द होल नंबर्स को हमें लेना है. सो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. So what we will take? 0 and 1, and we can't go beyond 2, because what I have told that I have to take only those whole numbers which are less than the divisor. मतलब 2 से जो भी smaller whole numbers होंगे. Okay, now here the divisor is 3. Okay, because यहाँ मैं किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइजर 3 है. So what are the whole numbers which are less than 3? 0 1 and 2. Okay, now whenever we divide a number by 4, then यहाँ divisor क्या है? 4 है. Then what are the possible values of the remainder? All the whole numbers which are less than 4. So whole number starts from 0 1 2 3 and we can't go beyond. Okay, so ये कुछ basic points थे. इन सारे points को अभी हम लोग यूज करने वाले हैं while solving the questions. Okay, understood? इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं. Okay, so let's move towards the question number 1. What we have to show? We have to show that, or we have to prove that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. तो यहां पे देखिए हमें प्रूव करना है, तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे? यहां पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे. तो अभी रिकॉल कीजिए लास्ट क्लासेस में मैंने क्या बताया था? लेमा क्या होता है? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव सम अनदर स्टेटमेंट. तो यहां पे देखिए उसी का यूज होगा. लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, तो उस प्रूवन स्टेटमेंट को हम लोग यूज करके यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया ना इसे हम प्रूव करेंगे, और बाकी वी विल प्रूव ऑल द क्वेश्चंस बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 1. तो यहां पे देखिए मुझे क्या शो करना है? दैट एवरी पॉजिटिव even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. now ये जो मेंशन है ना 2q, इसे आप इससे मैच करा के देखिए. दैट इज a इज इक्वल टू bq प्लस r. ये क्या है? ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है.
और इसे भी आप मैच करवाइए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के साथ। देन आप यहाँ पे क्या देखोगे, q q और q के साथ क्या मल्टीप्लाइड रहता है, b, यहाँ पे q के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 2। मींस यहाँ पे मुझे जब मैं इसे प्रूव करूंगा तब b का वैल्यू मैं क्या कंसिडर करूंगा, b का वैल्यू मुझे 2 कंसिडर करना है, और b यहाँ पे क्या होता है, b इज द डिवाइजर। सो व्हाट वी विल टेक 2 एज द डिवाइजर हियर। ओके, यहाँ पे भी आप देखिए मैच करिए तो 2q प्लस 1 एंड bq प्लस r, तो देखिए r एंड 1, ओके, मैच हुआ यहाँ पे, उसके 2q एंड bq। सो at the place of b what is written over here, 2, it means we will take the divisor as 2 here and we will start solving this question. Okay, so what I will write, that let a be any positive integer, what I will write, solution 1, let a be any positive, let a be any positive integer, okay, let a be any positive integer, because यहाँ पे मुझे वही प्रूव करने के लिए बोला गया है, show that every positive even integer, तो मैं मान लूंगा let a be any positive integer and b is equal to 2, okay, so apply Euclid's division lemma, apply Euclid's division lemma, that is a is equal to b into q plus r, और इसका कंडीशन भी रहता है वैल्यू ऑफ r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट इट शुड बी लेस देन b। ओके, नाउ यहाँ देखिए अभी b हमने 2 लिया है, तो यहाँ पे b की जगह 2 पुट करते हैं, 2q प्लस r, ओके, कंडीशन b की जगह 2 पुट कर देते हैं, हियर 2 इज व्हाट, 2 इज द डिवाइजर, मींस मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूं, then what are the possible values of remainder, the possible values of the remainder will be 0 and 1, क्योंकि मैंने भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले that अगर डिवाइजर 2 है, then अगर मैं पूछूं that what are the possible values of the remainder, then what you will say, all the whole numbers which are less than 2, okay, then what I will write, that r is equal to 0, और तो r का वैल्यू 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, ओके, कोई एक ही वैल्यू होगा। चलिए अभी इस r इज इक्वल टू 0 को इसमें पुट करते हैं, सो a इज इक्वल टू व्हाट, 2q प्लस 0, इट मींस 2q, और जब मैं r के जगह पे 1 पुट करूंगा देन a का वैल्यू क्या आएगा, 2q प्लस 1, ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए हमें दो पॉजिटिव इंटीजर मिले, पहला आया a इज इक्वल टू 2q और दूसरा क्या है, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। यहाँ पे देखिए 2 into q is what, this 2 into q is what, it is an even integer, okay, even positive integer। आपको कैसे पता है दैट ये even positive integer है, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रेजेंट है, 2 into q प्रेजेंट है, और इवन नंबर चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, देन व्हाट वी विल से दैट इट इज एन इवन नंबर और इवन इंटीजर, ओके। तो यहाँ पे अगर आप 2 into q को 2 से डिवाइड करोगे देन ऑब्वियसली 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास q बचेगा, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे कोई नंबर 6 होता है ना, 6 डिवाइड बाय 2 आप परफॉर्म करोगे, तो 2 3 is 6, देखिए कैंसिल हो गया ना, 3 is the numerator and 1 is the denominator, so आंसर इज 3। सो यहाँ पे कैंसिल कर दिया 6 को, okay, when we divide 6 by 2 then the answer is 3, so it means what, that 6 is an even number। so similarly यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे मैं q का तो वैल्यू नहीं पता है, बट हमने जब 2 into q डिवाइड बाय 2 किया तब ये क्या 2 और 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ q हमारे पास बचा, so it means it is an even number, it is an even number। so यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, so what we will write, so a is equal to 2q is an even positive integer, okay, even positive integer। now यहाँ पे देखिए 2q was an even positive integer और यहाँ पे देखिए 2q plus 1, so किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हो तो वो ऑड नंबर में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे वो एक नंबर 2 है, 2 एक इवन नंबर होता है, 2 में आप 1 ऐड करो 3 आता है,
So 3 is an odd number. Similarly अगर आप odd में फिर से 1 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा. तो फिर अगेन एन इवन नंबर, मतलब किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो ऑड में चेंज हो जाता है, किसी ऑड में 1 ऐड करेंगे तो वो इवन में चेंज हो जाता है. ओके, अंडरस्टूड. तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, दैट 2 क्यूब प्लस 1 इज व्हाट, इट इज एन odd positive integer. It is what? It is an odd positive integer. Also a is equal to 2 cube plus 1 is an odd positive integer. यहाँ पे अगर आपको reason mention करना है that if we add 1 to a even positive integer then we will get an odd positive integer. Okay, यहाँ इसे आप mention कर सकते हो. Okay, no issue. Also a is equal to 2 cube plus 1 is an odd positive integer. यहाँ पे देखिए हम लोगों ने प्रूव कर दिया that an even positive integer is of the form 2q and an odd positive integer is of the form 2q plus 1. Okay, then what we will write? So last statement, or we will say the conclusion statement. Okay, so every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. Okay, understood. So this is the solution of your question number 1. Okay, so let's move towards the next question, that is the question number 2. Okay, so आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं. Okay, so question number 2 is what? Show that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. तो again देखिए 4q plus 1 and 4q plus 3, इसे हम मैच करवाते हैं किसके साथ? a is equal to bq plus r के साथ. यहाँ देखिए b की जगह पे क्या दिख रहा है? 4. इट मीन्स b का वैल्यू हमें क्या लेना है? b का वैल्यू हमें 4 लेना है. इट मीन्स वी हैव टू टेक 4 एज द डिवाइजर. देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर? ऑल द होल नंबर्स व्हिच आर लेस देन 4, 0, 1, 2 and 3. These are the possible values of the remainder. So what I will write, this is the second question. Let a be any positive integer. Let a be any positive integer, comma b is equal to what? We will take b is equal to 4. Okay, so apply Euclid's division lemma. Okay, Euclid's division lemma says what? A is equal to b into q plus r, where the value of r is greater than or equal to 0 but it should be less than b. Okay, so b की जगह हम 4 पुट करते हैं. So a is equal to 4q plus r, 0, 4. Okay, now what are the possible values of remainder? So r is equal to what? 0, or r is equal to 1, or r is equal to 2, or r is equal to 3. Because 4 क्या है? 4 is the divisor. We are dividing here by 4. Okay, so all the whole numbers which are less than 4 will be taken as the possible values of the remainder. Okay,
So now what you'll write, a is equal to 4q. जब हम r यहाँ पे देखिए r का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 4q आएगा। r का वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो a का वैल्यू आएगा 4q प्लस 1। r का वैल्यू 2 पुट करने पे 4q प्लस 2 आएगा, ये a का वैल्यू है। और a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 और a इज इक्वल टू r का वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे देन a का वैल्यू 4q प्लस 3 आएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ यहां पे देखिए a इज इक्वल टू 4q जो है ना, इसे आप ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू 4q। ये आपको एक इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिख रहा है, बिकॉज 4q डिवाइड बाई, अब जब 2 करोगे कैंसल हो गया, ये सिर्फ 2q बचा यहां पे। सो इट मींस व्हाट, दैट 4q इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। 4q क्या है, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ इसे देखिए, 4q तो आपने देखा, उसके बाद अब यहां पे देखिए 4q प्लस 2 जो है, हमने क्या किया, इवन में हमने 2 को ऐड किया। 4q एक इवन था और यहाँ पे 4q में हमने 2 ऐड किया। तो किसी भी इवन नंबर में अगर आप 2 ऐड करोगे तो अगेन आपको इवन नंबर ही मिलता है। आप किसी भी ऑड नंबर में अगर 2 ऐड करोगे तो अगेन आपको ऑड नंबर ही मिलता है। ओके, और किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको ऑड मिलता है, और किसी भी ऑड में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको इवन नंबर मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4q एक इवन इंटीजर है, और इवन में हमने जब 2 ऐड किया तो 4q प्लस 2 ये भी इवन हो गया। सो 4q एंड 4q प्लस 2 तो इवन हो गया। और यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। 4q एक इवन पॉजिटिव इंटीजर था, और इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये 4q प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए 4q प्लस 1 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर था। ओके, नाउ हमने इसमें क्या किया, देखिए 4q प्लस 1 के बाद 4q प्लस 3 आया। इट मींस जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तब ये 4q प्लस 3 मिलेगा। तो अगेन जब हम ऑड में 2 ऐड करते हैं ना तो ऑड ही हमें मिलता है। तो ये देखिए 4q और 4q प्लस 2 इवन पॉजिटिव इंटीजर हुआ, और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ओके, क्लियर। तो यही हमें लिखना होगा यहाँ पे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्लियरली a is equal to 4q and a is equal to 4q plus 2 are even, or what, even positive integers, even positive integers। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल 4 वैल्यूज मिले थे a के, 4q, 4q plus 1, 4q plus 2 and 4q plus 3। इसमें 4q and 4q plus 2 are even in positive integers, then इसका क्या मतलब हुआ, 4q plus 1 and 4q plus 3 are odd positive integers। So what I will write, so every positive odd integer, every positive odd integer is of the form, every positive odd integer is of the form 4q plus 1, 4q plus 1 or 4q plus 3। okay, understood। okay, so this is the solution of the question number 2। okay, so आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोग तब तक नोट कर लीजिए इसे। Okay, so question number 3 says what? Show that every positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3
और 6q + 5। अगेन यहाँ पे देखिए 6 × q, सो वहां पे क्या होता है, a = bq + r, तो b के जगह पे कौन सा वैल्यू है, 6 है। इट मींस वी विल टेक b = 6। इट मींस b को हम क्या लेंगे, b को हम डिवाइजर लेंगे। ओके, सो अगेन आई विल राइट दैट लेट a be any positive integer, let a be any positive integer and b is equal to 6. Okay, let a be any positive integer and b is equal to 6. Okay, understood? Now so apply Euclid's division lemma. A is equal to b into q plus r. Okay, understood? So a is equal to what, b के जगह पे हम 6 लिखेंगे, 6q plus r less than 6. So what are the possible values of the remainder? यहाँ पे देखिए 6 क्या है, 6 is the divisor. So if we want the possible values of the remainder, then what I have told you, all the whole numbers which are less than 6 means which are less than the divisor. So what are the possible values of the remainder? R is equal to 0 or R is equal to 1 or R is equal to 2 or R is equal to 3 or R is equal to 4 or R is equal to 5. Okay, so how many possible values of remainder? Total how many values? Total 6 values, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Total 6 possible values of the remainder. So अभी हम क्या करेंगे, so a के कौन कौन से वैल्यूज आएंगे, देखिए यहाँ पे a is equal to 6q plus r, तो r के जगह हम पहले 0 पुट करते हैं, तो a का वैल्यू आएगा 6q और r का वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे देन a is equal to 6q plus 1. ओके, r का वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे देन a is equal to 6q plus 2 एंड जब r का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे देन a is equal to 6q plus 3. r का वैल्यू 4 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, a is equal to 6q plus 4 एंड r का वैल्यू 5 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, a is equal to 6q plus 5. ओके, अंडरस्टूड? यहाँ पे देखिए इतने सारे वैल्यूज हमें a के मिल चुके हैं एंड हमें क्या प्रूव करना है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म. तो हमें ऑड इंटीजर का फॉर्म यहाँ पे प्रूव करना है. अगेन यहाँ पे आपको सिर्फ इस फर्स्ट वाले को देखना है. ओके, ध्यान से देखिए, a is equal to 6q. अगेन 6q को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, देखिए कैंसल हुआ, 3q बचा, देन इट इंडिकेट्स व्हाट, 6q इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर. 6q इज व्हाट, 6q इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर. एंड बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं मार्क कर रहा हूं सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर. देखिए 6q इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर. अभी इवन में जब हम 2 ऐड करेंगे, देखिए 6q plus 2, तो ये भी एक इवन इंटीजर ही आएगा. अगेन देखिए 6q plus 2 एक इवन पॉजिटिव इंटीजर था, इसमें हम देखिए फिर से अगर 2 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 6q plus 4. तो ये देखिए 6q plus 2 and 6q plus 4, these three are even positive integers. Then it means what, 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 is what it is, these are odd positive integers. आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए 6q क्या है, एक इवन है, तो इवन में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें ऑड मिलता है. तो 6q में आपने जब 1 ऐड किया तो आपको मिला 6q plus 1, so it means 6q plus is an odd positive integer. Now again 6q plus 1 में आप जब देखिए 2 ऐड करोगे, ऑड में 2 ऐड करने में फिर से ऑड मिलता है. देखिए ये मिला हमें 6q plus 3. नाउ 6q plus 3 में आप जब फिर से देखिए 2 ऐड करोगे, आपने 6q plus 3 में आपने 2 देखिए ऐड किया तो आपको मिला 6q plus 5. तो अगेन ऑड में 2 ऐड करने के बाद हमें फिर से ऑड ही मिलता है. लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, ऑड में 2 ऐड करेंगे तो ऑड मिलता है, इवन में 2 ऐड करने पे इवन मिलता है. ओके, अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? चलिए, so what I will write that clearly a is equal to 6q comma a is equal to
6q plus 2, comma a is equal to 6q plus 4 are even positive integers. Okay, understood? So what I will write? So every positive odd integer, so every positive odd integer, so every positive odd integer is of the form, 6q plus 1, यहाँ पे देखिए ऑड 6q plus 1, और यहाँ पे देखिए 6q plus 3 और 6q plus 3 और 6q plus 5, ओके, और 6q plus 5। देखिए हमने प्रूव कर लिया थर्ड क्वेश्चन को भी बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। Okay, so moving on towards the next question, that is the question number 4. Okay, so let's read out what is the question number 4. Show that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Okay, understood? So this is the question. Again we will solve this question by using a Euclid's division lemma. Okay, so now अभी देखिए हमें शो क्या करना है, square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1. Now ये जो पोर्शन है 3m plus 1, या इस 3m को अगर आप a is equal to bq plus r के साथ अगर आप मैच करवाओगे, देन इन प्लेस ऑफ b यहाँ पे क्या रिटन है 3, तो यहाँ पे हम b का वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम b का वैल्यू 3 कंसिडर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। So what I will write, let b is equal to 3 and let a be any positive integer. Okay, let b is equal to let b is equal to 3 and let a be any positive integer. Okay, now what we will write, that applying Euclid's division lemma. Okay, applying Euclid's division lemma, so what we will write, that a is equal to b into q plus r. Okay, a is equal to b into q plus r, where the value of r is greater than or equal to 0 but it is less than b. तो b के जगह पे हम 3 को प्लेस करते हैं, so what we write, 3 into q plus r, then the value of r will less than 3. b के जगह पे हमने सिर्फ 3 लिया। so what are the possible values of the remainder, यहाँ पे देखिए what is the divisor here, divisor is 3. okay, then all the possible values of the remainder are all the whole numbers which are less than 3. so it means the possible values of r is equal to 0 or r is equal to 1 or r is equal to 2. okay, understood? so what will write, when r is equal to 0, जब r का वैल्यू हम 0 लेंगे तो यहाँ पे r is equal to 0 पुट करते हैं, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 into q. ओके, बिकॉज r के जगह हम 0 पुट करेंगे, so 3 into q plus 0 is what, 3 into q. okay, now what we have to show, we have to show the square of any positive integer, then what we will do, we will square it. so what we will write, on squaring, what we will get, we will square both these sides, so a square is equal to 3 into q का whole square. okay, so यहाँ पे देखिए 3 into q का whole square, it means 3 into q square. now हमें शो क्या करना है, it is of the form 3m. okay, it is of the form 3m, so what we will write, a square is equal to 3 and we will put 3 into q square in the bracket and we will write it as 3m. तो यहाँ पे देखिए 3 into q square को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, m से रिप्लेस कर दिया। सो यहाँ पे देखिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या आ गया, 3m के फॉर्म में आ गया। ओके, तो यहाँ पे एक
लाइन और में हमें मेंशन करना है वेयर m इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर दिस पोर्शन। ओके, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसे मैंने m कंसिडर किया, तो ये मुझे यहाँ मेंशन करना होगा दैट m इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल टेक, r इज इक्वल टू 0 का वैल्यू हमने लिया। नाउ व्हाट वी विल टेक व्हेन r इज इक्वल टू 1। ओके, व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन a का वैल्यू क्या होगा, b इंटू क्यू प्लस 1। तो b का वैल्यू 3 था, so 3 इंटू क्यू प्लस 1। नाउ व्हाट विल राइट ऑन स्क्वायरिंग, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एंड अगेन विल स्क्वायर बोथ द साइड, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो a प्लस b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पे हमें यूज करना है, सो वो हो जाएगा 3a स्क्वायर, इट मींस 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मींस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू q इंटू 1। ओके, एंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज व्हाट, यहाँ पे देखिए 3 इंटू q का होल स्क्वायर, इट मींस 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 इज 6, सॉरी 6q। ओके, नाउ यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमें कुछ कॉमन लेना होगा। नाउ 9q स्क्वायर और 6q स्क्वायर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 3 इंटू क्यू का होल स्क्वायर प्लस यहां से 6 से हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ हमारा 2 बचेगा, सो 2 इंटू क्यू, और ये प्लस 1 इधर लेफ्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम m मान लेंगे। सो व्हाट आई विल राइट 3m प्लस 1। अगेन देखिए पहला फॉर्म क्या आया था, यहाँ पे देखिए 3m के फॉर्म में आया था, और हमें क्या प्रूव करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, मतलब उसका फॉर्म या तो 3m होगा, तो यहाँ पे देखिए 3m आया था, और अगर 3m का फॉर्म नहीं होगा देन उसका फॉर्म 3m प्लस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे ये लाइन मेंशन करना है हम लोगों को, वेयर m इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए r के दो वैल्यूज के लिए हम लोगों ने सॉल्व किया, व्हेन r इज इक्वल टू 0 and when r is equal to 1. Now what we have to solve? We have to solve for r is equal to 2. We have to solve for what? We have to solve for r is equal to 2. Okay, understood? So now what we will write, when r is equal to 2 then a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए a is equal to 3 into q plus r, it means 3 into q plus 2. Okay, 3 into q plus 2. Okay, understood? Now again what we will do, on squaring we will write here, on squaring a square means squaring both the sides. Okay, so 3 into q plus 2 का whole square. So आइडेंटिटी यहाँ पुट करते हैं हम लोग, a plus b का आइडेंटिटी क्या होता है, a square plus b square plus 2ab. Okay, so what will write, 3 into q whole square plus 2 का square plus 2 into 3q into 2. ओके, अंडरस्टूड। आगे का पोर्शन मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। ओके, सो व्हाट आई विल राइट देयर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into q का होल स्क्वायर इज व्हाट, 9q स्क्वायर। ओके, 9q square plus 2 square is what, 2 square is 4 and 3 into 2 is 6, 6 into 2 is 12, so 12 into q. ओके, अंडरस्टूड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 q स्क्वायर में से 9 हम कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 3 कॉमन ले सकते हैं, एंड 12 q से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बट ये जो 4 मेंशन्ड है, क्या इस 4 से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, नहीं, हम 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा, इस 4 को हमें ब्रेक करना होगा। और इस 4 को हम क्या लिखेंगे, इस 4 को हम 3 plus 1 लिखेंगे। मैं बता रहा हूं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q। नाउ इस 4 को हम 3 plus 1 क्यों लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे इस 4 से हम 3 तो कॉमन नहीं ले सकते, बट इस 4 को हम 3 + 1 जरूर लिख सकते हैं। तो इस 4 को जैसे ही हम 3 + 1 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 9q² में से हम 3 कॉमन लेंगे, 12 × q से भी हम 3 कॉमन लेंगे, और ये जो 3 है यहाँ से भी 3 कॉमन ले लेंगे। तो इतने पोर्शन में से अगर हम 3 कॉमन लेंगे और लास्ट में ये देखिए हमारा 1 बच जाएगा, इट मींस ये हमारा 3m + 1 के फॉर्म में अगेन आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये थोड़ा सा अप्रोच हम लोग को देखना होता है व्हाइल सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि हम नंबर को ब्रेक कैसे करें ताकि हम 3 भी कॉमन ले लें और यहाँ पे मेरा 1 यहाँ पे बचा हुआ रह जाए, ताकि ये लास्ट में हमारा ये फॉर्म आ जाए। ओके, अंडरस्टूड। 3 कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहां बचेगा आपका 3 × q² प्लस यहां से 3 कॉमन लेने पे 4q बचेगा, 3 कॉमन लेने 1 बचेगा और ये +1 ब्रैकेट के बाहर रहेगा। ओके, अभी देखिए ध्यान से, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है अगर इसे हम m मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3m + 1। ओके, तो अगेन देखिए हमारा फॉर्म आ गया 3m + 1। तो यहाँ पे अभी देखिए आप लोगों को समझ में आया होगा दैट इस 4 को मैंने 3 + 1 में ब्रेक क्यों किया, बिकॉज अगर मैं इसे 3 + 1 के फॉर्म में ब्रेक नहीं करता तो सबसे पहले 3 तो हम कॉमन ले ही नहीं सकते थे। तो ब्रेक करने का सबसे पहले फायदा ये हुआ, इसे हमने इस पोर्शन में से 3 कॉमन लिया और ये जो 1 यहाँ पे बच गया ना, वो हमारा फॉर्म में आ गया, 3m + 1 के फॉर्म में आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस 4 को जब हमने ब्रेक किया तो इसका 2 एडवांटेज हुआ। पहला एडवांटेज 3 हमने यहाँ से कॉमन लिया, और ये दूसरा एडवांटेज ये जो 1 बचा लास्ट में, ये हमारा उस फॉर्म में आ गया जो फॉर्म यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। ओके, क्लियर। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर m = व्हाट, वेयर m = ये ब्रैकेट वाला टर्म 3q² + 4q + 1। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए जब हमने r का वैल्यू 0 लिया तब यहाँ पे फॉर्म क्या आया, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m। जब हमने r का वैल्यू 1 लिया तो देखिए यहाँ पे आया था, कहाँ पे, हाँ ये देखिए a² का वैल्यू कितना आया, 3m + 1 आया। ओके, और हमने जब r का वैल्यू 2 कंसीडर किया तो अगेन ये फॉर्म देखिए क्या आया, a² = 3m + 1। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया दैट स्क्वायर ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। 3 केसेस में, पहला केस में 3m आया, दूसरे केस में भी 3m + 1 और तीसरे केस में भी 3m + 1। ओके, सो कंक्लूजन लिख देते हैं हम लोग। सो द स्क्वायर ऑफ एनी, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, so square of any positive integer is of the form 3m or 3m + 1। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ओके, देखिए रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8 फॉर सम इंटीजर m। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें प्रूव करना था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, बट हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अंडरस्टूड। इसे भी सॉल्व करते हैं, तो पहले मैं इसे रब कर लेता हूं। ओके, सो नाउ यहां पे देखिए हमें किस फॉर्म में लाना है, 9m और 9m + 1 और 9m + 8। तो ये तीनों फॉर्म में जिसमें हमें लाना है, उस फॉर्म को अगर आप a = bq + r के साथ कंपेयर करोगे या मैच करवाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको b की जगह पे 9 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे भी देखोगे आप b की जगह पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी b की जगह पे 9 लिखा हुआ है। तो क्या हम b का वैल्यू 9 कंसिडर कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम यहाँ पे b का वैल्यू 9 कंसिडर कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा। अभी ऐसा क्यों होगा? बिकॉज देखिए आप, अगर आप b का वैल्यू 9 कंसिडर करोगे, and what are the possible values of your remainder?
ऑल द होल नंबर विच आर लेस देन 9. सो कितने पॉसिबल वैल्यूज आएंगे? r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू 5. कहां तक आएंगे? r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 7, r इज इक्वल टू 8. तो टोटल 9 केसेस आ जाएंगे आपके, 9 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ योर रिमाइंडर. तो आपको क्यूब कितने बार करना होगा? टोटल 9 टाइम्स. तो अभी आप सोचिए कि किसी भी नंबर को अगर आप 9 टाइम्स क्यूब करोगे मींस 9 बार, अगर इसी प्रोसेस को आप लोग फॉलो करोगे. यहाँ पे हमने देखा था स्क्वायर वाले क्वेश्चन में हमने 3 बार उस प्रोसेस को फॉलो किया बिकॉज रिमाइंडर के 3 पॉसिबल वैल्यूज थे. यहाँ पे टोटल 9 पॉसिबल वैल्यूज रिमाइंडर के हैं. तो ये जो प्रोसेस हम लोगों ने स्क्वायर में किया था उस प्रोसेस को हमें 9 टाइम्स रिपीट करना होगा और वहां पे हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे हमें क्यूब करना होगा. तो अगेन जो प्रोसेस है बहुत ही लेंथी हो जाएगा. अगर हम b का वैल्यू 9 कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा. आप लोगों को अगर ट्राई करना है तो b का वैल्यू आप लोग 9 लेना, उसे ट्राई करके देखना, आपका आंसर बिल्कुल आएगा. बट अगर हम यहाँ पे b का वैल्यू 9 लेंगे देन प्रोसेस बहुत ही लेंथी हो जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पे हमें छोटा सा अप्रोच में हमें चेंज करना होगा. ओके, तो यहाँ पे देखिए चेंज क्या होगा हमारे अप्रोच में, सिर्फ एक छोटा सा चेंज होगा. यहाँ पे ये जो फॉर्म है ना 9m और प्लस 9m प्लस 8 और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो यहाँ पे 3 जो है 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9. 3 क्या होता है? 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9. देन अगर हम b का वैल्यू 3 कंसिडर करें देन हम तभी भी इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे. ओके, बिकॉज 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9. सो इफ वी विल perform the cube of 3 then we can easily get the cube of any positive integer of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, because if we will take b is equal to 9 then it will take a lot of time to solve this question. Okay, so what I will do, we will take the value of b is equal to 3. And why we are taking the value of b is equal to 3? Because 3 is a factor of 9. Okay, understood? Okay, तो क्लियर हुआ आप लोगों को दैट हम यहाँ पे b का वैल्यू 3 क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं और b का वैल्यू 9 क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, अगेन मैं बोलूंगा, मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू 3 लेके बनाऊंगा, बट एक बार आप लोग क्या करोगे, एक बार आप लोग b का वैल्यू 9 कंसिडर करके बनाना. देखिए आंसर आएगा बट वहां पे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस. ओके, सो व्हाट आई विल राइट दैट let a be any positive integer, let a be any positive integer comma b is equal to 3, और यहां पे हम लिख देंगे as 3 is a factor of 9. ओके, यहाँ पे रीजन हमें लिख देना है that b का वैल्यू हमने 3 क्यों कंसिडर किया, बिकॉज 3 जो है that is a factor of 9. That's why we have selected the value of b is equal to 3. So what I will write, so applying Euclid's division lemma, applying Euclid's division lemma, a is equal to b into q plus r. r का जो वैल्यू है that is greater than or equal to 0 but at the same time it is less than b. So what is a? b का वैल्यू हमने 3 लिया, so 3 into q plus r. r is greater than or equal to 0 but it should be less than 3 because b का वैल्यू हमने 3 सेलेक्ट किया. So what are the possible values of a remainder? r is equal to 0 or r is equal to 1 or r is equal to 2. Okay, और कोई वैल्यूज आएंगे 0 1 2. ओके, ऑल द होल नंबर्स विच आर लेस देन 3. ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ r के 3 वैल्यूज मिले. अगर हम लोग 9 लेते तो वहां पे कितने वैल्यूज मिलते, वहां पे टोटल 9 वैल्यूज मिलते फ्रॉम 0 to 8. ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सो व्हेन r is equal to 0, when r is equal to 0 and a का वैल्यू क्या होगा, a is equal to 3 into q. so what we will write on cubing, हमें क्यूब करना होगा बिकॉज यहाँ पे हमें वही प्रूव करना है दैट a को हमने क्या एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, तो हमें प्रूफ ये करना है दैट इस a को अगर हम क्यूब करें तो उसका फॉर्म क्या आना चाहिए, उसका फॉर्म या तो 9m होना चाहिए,
नहीं तो 9m+1 होना चाहिए, नहीं तो 9m+8 होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म होना चाहिए, हमें वही यहां प्रूव करना है। सो a क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 3 इंटू क्यू पावर 3 होल पावर 3। तो यहां पे देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, इस 3 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्यू टू द पावर 3 से हम लिख सकते हैं, बिकॉज 3 का क्यूब था। ओके, यहां पे देखिए इस 3 इंटू 3 को हम क्या लिखेंगे, इस 3 इंटू 3 को हम 9 लिखते हैं। ओके, नाउ ये जो 3 इंटू क्यू टू द पावर 3 बजा, इसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। नाउ यहां पे आपको दिख रहा होगा, इस ब्रैकेट वाले टर्म को अगर हम m कंसीडर करें तो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, 9m का फॉर्म हो गया। ओके, यहां पे m का वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू, यहां पे लिख देते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू टू द पावर 3। ओके, अंडरस्टूड। तो यहां पे देखिए क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर जब हमने किया तो उसका फॉर्म क्या आया, 9m। यहां पे देखिए 9m फॉर्म आ चुका है। नाउ नेक्स्ट केस कौन सा, जब हम r का वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे। जब r का वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, r का वैल्यू हम जब 1 कंसिडर करेंगे। Okay, so what I will write, when r is equal to 1, then a का वैल्यू क्या होगा, 3 into q plus 1. So what I will write on cubing, मतलब हम क्यूब करेंगे। क्यूबिंग मीन्स a to the power 3। तो यहां पे देखिए 3 into q plus 1 to the power 3। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखिए 3q plus 1 to the power 3। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी हमें यूज करना है, यहाँ पे हमें a plus b होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे मेंशन कर दे रहा हूँ। ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। a plus b होल क्यूब का आइडेंटिटी होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए इनकेस आप लोगों को नहीं पता होगा। ओके, पता है तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बात है, इनकेस नहीं पता है तो आप लोग इसे प्लीज नोट कर लीजिए। ओके, मैं इसी आइडेंटिटी को अभी यहाँ यूज करने वाला हूँ। सो आइडेंटिटी क्या है, 3q plus 1 का होल क्यूब, इट मीन्स 3q का होल क्यूब पावर 3 प्लस 1 to the power 3 प्लस 3 into 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 into 3q into 1 का होल स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सॉल्व करते हैं आगे। a क्यूब का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 to the power 3 is 27, so 27 into q to the power 3 plus 1 to the power 3 का वैल्यू 1 ही होता है, प्लस 3 square is 9 and 9 into 3 is 27, so 27 into q square plus 3 into 3 is 9, so 9 into q। ओके, अंडरस्टूड। इसे मैं रब कर रहा हूं इस आइडेंटिटी को। ओके, नाउ अभी आप ध्यान से देखिए 27 into q to the power 3, 27 into q to the power 2 एंड 9q। इन तीनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। हम 9 कॉमन क्यों लेंगे, बिकॉज वहां पे फॉर्म को देखिए हमें किस फॉर्म में शो करना है, 9m+1 के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक 1 बचा हुआ लास्ट में। ओके, तो अगर इन तीनों में से अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो मुझे डेफिनेटली कौन सा फॉर्म मिलेगा, 9m+1 वाला फॉर्म मिलेगा। ओके, क्लियर। सो 9 कॉमन अगर हम लेते हैं तो यहां बचेगा हमारा 3 into q to the power 3, यहां क्या बचेगा 3 into q to the power 2 प्लस यहां पे सिर्फ q बचे और लास्ट में यहां पे 1। सो 9m+1। ओके, यहां पे देखिए ये जो ब्रैकेट वाला टर्म था ये वाला, इसे मैंने m कंसिडर किया। ओके, सो व्हाट आई विल राइट, वेयर m इज इक्वल टू 3 into q to the power 3 plus 3 into q to the power 2 plus q। ओके, अंडरस्टूड। अगेन देखिए a को मैंने पॉजिटिव इंटीजर की कंसिडर किया था, उसे मैंने जब क्यूब किया तो उसका फॉर्म क्या आ गया, 9m+1। पहले केस में फॉर्म क्या आया था, 9m। दूसरे केस में देखिए 9m+1 का फॉर्म आया, तो डेफिनेटली जो लास्ट वाला केस होगा उसमें 9m+8 वाला फॉर्म आएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सो व्हाट आई विल राइट, देयरफॉर when
r इज इक्वल टू 2, जब r का वैल्यू 2 होगा देन a का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू 3q प्लस 1, सॉरी 3q प्लस 2। व्हाट आई विल राइट ऑन क्यूबिंग, जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑन क्यूबिंग a क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। ओके, अंडरस्टूड। So again I will apply the identity, that is a plus b का whole cube. So 3 into q to the power 3 plus 2 to the power 3 plus 3 into 3q का whole square into 2 plus 3 into q into 2 का whole square। ओके, यहाँ पे हमने सिर्फ आइडेंटिटी को यूज किया है। सो यहाँ पे क्या आएगा, 27 इंटू क्यू टू दी पावर 3 प्लस 2 टू दी पावर 3 इज व्हाट इट इज 8 प्लस, यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर होता है आपका 9, 9 इंटू 3 इज 27 एंड 27 इंटू 2 इज 54। सो 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 9 इंटू 4 इज 36। सो 36 इंटू क्यू। ओके, अंडरस्टूड। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, देखिए 27 इंटू क्यूब, तो यहाँ से 27 है, 54 है, 36 है, तो इन तीनों में से अगर हम ये, मैंने इसे अंडरलाइन किया, देखिए इन तीनों में से अगर हम 9 को कॉमन लेते हैं, नाउ अगेन मैं 9 को क्यों कॉमन ले रहा हूँ, बिकॉज हमें किस फॉर्म में शो करना है, 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे देन यहाँ पे 9 तो मेरा डेफिनेटली आ जाएगा और लास्ट में मुझे 8 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ, तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, इसे 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाने में। ओके, तो यहाँ पे हम 9 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो आएगा 9 इंटू 27, 9 इंटू 3 27, तो यहाँ पे 3 इंटू क्यू टू द पावर 3 बचेगा प्लस 9 6 54, सो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 36, 4 क्यू प्लस 8। ओके, सो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसे अगर हम m कंसिडर करें तो ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा मेरा, यहाँ पे इसे हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 9m प्लस 8, और यहाँ पे आप इसे लिख दीजिए दैट वेयर m इज इक्वल टू, m का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट वाला टर्म, तो मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ वेयर m इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो यहाँ पे देखिए पहला फॉर्म आया था 9m, यहाँ पे देखिए 9m। ओके, a क्यूब का वैल्यू तो फिर 9m आया, सेकेंड केस में a क्यूब का वैल्यू 9m प्लस 1 आया, और तीसरे केस में a क्यूब का वैल्यू 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। ओके, सो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव प्रूव्ड दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. Okay, understood? So what we will write? We will write the conclusion part over here. मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। So what we will write? So cube of any positive integer, cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 और 9m plus 8। ओके, अंडरस्टूड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें ये ध्यान देना है दैट हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, तो हमें वो चीज कॉमन लेना होगा, एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है दैट सॉल्यूशन जो है बहुत लेंदी ना हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम b का वैल्यू अगर हम 9 कंसिडर करते तो देखिए यहाँ पे हमें कितना और भी लंबा प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ता टू रीच एट द आंसर। ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 स्टेप फॉलो किए और हमें आंसर मिल गया। ओके, अंडरस्टूड। सो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूक्लिड।